हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारी स्नो पड़ी है और मैं जा रही हूँ काम पे। सो टेक्निकली फर्स्ट टाइम आई एम गोना ड्राइविंग इन दिस मच स्नो। आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा पीछे, मतलब उतनी नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि गाड़ी इस टाइम स्नो में कवर्ड है तो उसको साफ़ भी करना पड़ेगा। सो हियर यू कैन सी पूरी गाड़ी भर चुकी है स्नो से। सो अभी मैं ब्रदर को बुला के लाई हूँ कि तू मेरी कार वो क्लीन कर दे। सो अभी वो करेगा एंड देन इसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि फ्रंट जो है वो पूरा कवर्ड है स्नो में। सी, तो ये तो इम्पोर्टेंट है आइस हटाना। सो आज बेसिकली मेरा काम है, वरना मैं बिल्कुल भी ना जाती। अगर मेरा कॉलेज होता कुछ होता बिल्कुल भी ना जाती, क्योंकि मुझे वैसे भी मैं अभी स्नो पे इतना ज़्यादा ड्राइव करने का आदत नहीं है मुझे। बट जो रोड्स है, रोड्स पे इतनी स्नो नहीं है, रोड्स क्लियर है बट स्टिल रोड्स वेट है। सो अभी देखते हैं, मैं पहली बार चलाऊँगी। सो लेट्स सी कैसा होता है, बट धीरे धीरे चलाऊँगी गाड़ी, तेज़ नहीं चलाऊँगी। तो देखते हैं अभी। और आज मेरी शिफ्ट भी ज़्यादा लंबी नहीं है, 5 आवर शिफ्ट। ओके पीपल, सो मैं पहुंच गई हूँ काम पे एंड मैं थोड़ा सा जल्दी ही निकली थी क्योंकि मुझे था कि फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव करने वाली हूँ। सो कैसा होगा बाहर रोड्स पे, ब्लैक आइस होगी नहीं होगी, सो थोड़ा सा स्लो ही चलाऊंगी। सो उस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी ही निकली थी एंड मैं 15 मिनट्स पहले पहुंच गई हूँ। सो आई थिंक सही है, 15 मिनट्स पहले सही टाइम है। तो मैं बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। पहली ड्राइव के हिसाब से काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। टचवुड, यहाँ पे कोई वुड है नहीं बट मैं फिर भी कर लेती हूँ। टचवुड ऐसे कोई ब्लैक आई ज़्यादा मुझे मिली नहीं। अभी जब मैं पार्किंग में आ रही थी, मतलब ये काम वाली पार्किंग में, तो यहाँ पे बिल्कुल जब एंटर करते हैं, सो हम जब टर्न लेते हैं वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक आइज थी। बट क्योंकि पार्किंग है तो उसमें ऑब्वियसली वैसे भी स्पीड स्लो करनी ही पड़ती है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड पे ही टर्न लिया मैंने। सो वो इतना कुछ बॉदर किया नहीं मुझे। बट हाँ, जब मैं घर से निकल रही थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो अपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली जो लोग घर वगैरह, मतलब जो अपने खुद के घर में रहते हैं या फिर खुद के भी नहीं, जो रेंट पे भी रहते हैं घर पे, तो उसमें जो सामने वाला ड्राइववे होता है तो वो खुद ही साफ करते हैं। दे हैव टू क्लीन दैट। सो वो तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ जो हमारा पार्किंग स्पॉट होता है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगाते हैं, हमें सिर्फ वो क्लीन करना होता है। बाकी का जो भी एरिया है, वो जो उनके मतलब जो भी उनके कोलैबोरेटिव होते हैं, जो करते हैं क्लीन, वो आके ही क्लीन करते हैं। सो वो अपने टाइम के हिसाब से ही आते हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको सुबह जाना है तो वो स्पेशली आके आपके लिए साफ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अपने टाइम के हिसाब से आएंगे और अपने टाइम के हिसाब से क्लीन करेंगे। सो जब मैं कार निकाल रही थी तो वो वाला जो एरिया था जहाँ से गाड़ी निकल के फिर थोड़ी सी स्लांट है, सो स्लांट से नीचे गाड़ी जाती है एंड देन टर्न करके फिर जो है मेन रोड है और वहां से फिर आप आगे जाते हो। सो वो वाला जो एरिया था, वो कार निकालने तक से लेकर रोड तक, वहां पे काफी ज्यादा आइस थी। मतलब मतलब इतनी तो होगी, इतनी आइस तो होगी वहां। तो वहां से थोड़ा जब मैंने निकाला था कार, तो उधर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि जो टायर्स हैं, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है वहां से निकलने के लिए। तो वहां पे हल्की बहुत थोड़ा सा फील हुआ था कि हाँ, मतलब आइस पे चल रही है गाड़ी। क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रही थी तो मुझे इतना कुछ, मतलब मैं भी बिगनर हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं है यहाँ पे कैसे, मतलब क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या टैक्टिक्स होती हैं कार ड्राइव करने की सर्दियों में एंड ऑल। बट जो मैंने लोगों से सुना है या जो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी, या जो मेरे हैं यहाँ पे नोन जिनके पास है कार्स और जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, 3.5 years, 2 years, 4 years, उनसे मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से जो छोटी मोटी सी जो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, वो यही है कि बेसिकली सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यही है कि आपको बहुत
केयरफुली ड्राइव करना है, बहुत ज्यादा केयरफुली। मतलब एक तो होता है ना कि हाँ आप ध्यान से चला रहे हो, एक होता है कि एक्सट्रीम ध्यान। मतलब सड़क पे, रोड पे, आस पास भी, मतलब जो आप तो चलो ड्राइव कर ही रहे हो, जो आसपास हो रहा है, जो आसपास की गाड़ियां जा रही हैं वहां पे भी ध्यान रख देना है। दूसरा ये कि स्पीड अपनी एक स्टैंडर्ड स्पीड रख के ही ड्राइव करो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो यहाँ पे स्पीड, मतलब जो यहाँ पे स्पीड दी गई है, जो सजेस्टेड जिसको हम बोलते हैं, या जो एडवाइस स्पीड है उस प्रॉपर रोड की या उस प्रॉपर हाईवे की, समटाइम्स जब वहां पे आइस होती है या जब ड्राई आइस होती है या ब्लैक आइस होती है, अगर ड्राई आइस होगी और रोड पे पूरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टायर्स हैं वो, उसकी फ्रिक्शन नहीं हो पाएगी रोड के साथ, वो पकड़ नहीं बनाएंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। और अगर ब्लैक आइस होती है तो ब्लैक आइस पे भी टायर पकड़ नहीं बनाता रोड पे, और वो स्किड करती है कार। सो टेक्निकली जितने लोगों का मैंने वीडियो देखा है या जितने लोगों से मैंने पूछा है, जिन्होंने मुझे खुद भी बताया है, यही बोला है कि ट्राई टू ड्राइव स्लोअर देन द स्पीड लिमिट, उससे कम ही चलाओ। और अगर बहुत ज्यादा आइस है सड़क पे तो 40-45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज मत चलाओ। तीसरी चीज जो मैंने सुनी थी वो था ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आपकी कार में होना चाहिए। मैंने जब ये कार ली थी तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मैंने बाद में वीडियोस देखी, तो मुझे नहीं पता था कि ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है। और वैसे भी मुझे कोई इतनी नॉलेज है नहीं गाड़ियों की। बट मेरे ब्रदर, क्योंकि वो देख के आया था तो उसने देखी थी, तो उसको पता था कि है, पर उसने इतना कुछ जरूरी नहीं समझा मुझे बताना। बट जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें मैंने मतलब जब सुना, जो बंदा बता रहा था कि ये जरूरी चीज है ट्रैक्शन कंट्रोल, अगर हो तो आपका कार को कंट्रोल करने में, जब बहुत ज्यादा आइस होती है या आपका गाड़ी जब स्किड करती है, तो वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो काम आता है। वो आपके सारे टायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर, और ट्राई करता है कि आपका जो हैंडल है, जो आपका स्टेयरिंग व्हील है, वो सीधा रहे। सो वो बेसिकली ऐसा है, और कार की स्पीड भी कम होती है उससे, मतलब आपकी कार के जो टायर्स का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। सो मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने सुना तो मैंने स्पेशली पूछा, मैंने कहा करण, मेरे ब्रदर का नाम करण है, सर से करण हमारी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या, ये पता नहीं कोई बता रहा है कैसे सर, तो ही से हाँ है, क्यों। सो वो चीज मैंने सुनी। तो एक तीसरी चीज वो है जो लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर हो तो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी चौथी चीज है विंटर टायर्स, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो अब जितना मैंने वीडियोस में देखा था एंड जितना मैंने पर्सनली नोटिस किया, अगर बहुत ज्यादा आइस है तो अगर विंटर टायर्स हो तो भी कार स्किड करती है। ऐसा नहीं है कि अगर विंटर टायर होंगे तो गाड़ी बिल्कुल ही मतलब स्मूथ चलेगी, ऐसा नहीं होता। अगर वो भी हो तो भी कार करेगी स्किड, अगर बहुत ज्यादा आइस है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड पे कार चला रहे हो तो वो तो होना ही है, बट एक तरीके का प्रिकॉशन ही है। पर क्योंकि ऐसा है कि बेसिक नेसेसिटी है, एज कम्पेयर टू समर टायर्स और एज कम्पेयर टू ऑल सीजन टायर्स, विंटर टायर्स बेटर हैं। तो ये थोड़ी ही चीजें हैं जो आपको, जिनका ध्यान रखना है अगर आप पहली बार, और अगर आप पहली बार ही ड्राइव कर रहे हो कनाडा की विंटर्स में, सो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बाकी इतना कुछ है नहीं। अब मैं भी आई हूँ, यहाँ तक मैं पहुंच गई सही सलामत। ये कोई ऐसे मजाक नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब लड़कियों को ड्राइव करना नहीं आता। मैं बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ, और एक्चुअली में बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा ड्राइव करती हैं। वो कई है, ठीक है, वो सीखते सीखते सीख जाएंगी। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी वन, बट ठीक है, मतलब वो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जिनको आती है चलानी वो चला लेते हैं, अब जिसको नहीं आती, जिसको रूल्स वूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर चाहे अब लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। बट ठीक है, अभी तक तो इतना कुछ खराब हुआ नहीं है यहाँ पे वेदर। लेट्स सी। काफी लोगों से सुना है कि स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं, मैंने अभी तक नहीं एनकाउंटर किया है कोई स्नो स्टॉर्म। एक बार ही किया था, बट वो इतना डेंजरस था नहीं। तो आई डोंट नो, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो।
सो लेट्स सी आगे विंटर्स कैसी जाने वाली है, पर अब तक तो ठीक ही जा रहा है। और अब मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ और अब मेरा टाइम हो चुका है जाने का। सो मुझे जाना पड़ेगा, मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है एंड देन आपको मैं मिलती हूँ शिफ्ट के खत्म होने के बाद। सी यू आफ्टर। हेलो हेलो हेलो, मैं आ चुकी हूँ अब घर। पहले मैंने सोचा था कि मैं भाई के साथ जिम जाऊँगी, वो मैंने ऐड करना था अपनी रूटीन में, बट देन मुझे एकदम से याद आया कि मेरा कल एग्ज़ाम है, ऑनलाइन ही है, जाना नहीं है, बट स्टिल मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैं फिर नहीं गई, तो वो चला गया एंड मैं अब अपना एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ। एंड इसके बाद मैं अपना जो है डिनर करूँगी एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ देखूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। पहले मैं अभी पढ़ लेती हूँ एग्ज़ाम का एंड देन मैं आपको मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। ओके, मैं किचन में आ गई हूँ एंड मैं अपना डिनर प्रिपेयर करने वाली हूँ, जो कि है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मीन्स जो कि इतना कुछ ख़ास नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैंने सब्ज़ी बनाई थी जो कि मैं अभी दिखा देती हूँ। उसको मैं हर्ब एंड अनियन गार्लिक ब्रेड है, उसके अंदर उसको फिल करके उसको मैं टोस्ट कर लूँगी तवा पे एंड दैट्स इट। और उसके साथ आई विल हैव सम जूस और यही मेरा डिनर होने वाला है आज के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं चपाती बनाऊँ, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बट मुझे पढ़ना है। आई जस्ट वांट टू सेव टाइम। इसलिए मैं ये बनाने वाली हूँ एंड यही खाने वाली हूँ एंड या ये रही सब्ज़ी एंड ये रही ब्रेड, जिसमें मैं सब्ज़ी को फिल करूँगी एंड देन मैं इसे डाल दूँगी तवा पर लाइक दिस। और जब ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी, अभी यहाँ से जब अदर साइड से भी हो जाएगी, फिर मैं इसको उतार लूँगी तवा से। And this one is the juice that I'm gonna have, guava and mango. I really like guava and I really like mango, मैं साथ में ये पीने वाली हूँ। Here's my dinner, जो कि बहुत messy लग रहा है, but this is what I'm having for dinner tonight. मत कर। मैं फिल्म कर रही हूँ और हाथ में जो अपना ट्राइपॉड है वो अपनी गाड़ी में ही भूल आई हूँ। मैं लिटरली लाइक मुझे ऐसे फ़ोन पकड़ के फिल्म करना पड़ रहा है। बस मैं अभी डिनर करूँगी एंड देन उसके बाद मे बी सोने से पहले, क्योंकि भी मुझे थोड़ा सा लाइक देर तक पढ़ना है, मे बी सोने से पहले आई हैव सम हॉट चॉकलेट और फिर मैं सो जाऊँगी। तो आई डोंट नो, अगर मैं रात को उठूँगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। वैसे हॉट चॉकलेट का क्या है, वो तो बहुत ही इजी होता है, उस पर क्या दिखाना है तो आपको पता ही है। आप लोग स्मार्ट हो, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो। सही बात है। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू आर क्वाइट स्मार्ट। माय गुडनेस। तो मैं आपको दिखा दूँगी, अगर मैं नहीं दिखा पाई तो ये है वीडियो का आखिरी क्लिप एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर नहीं चाहते तो अब क्या कर सकते हैं, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम किसी को फोर्सफुली तो नहीं बोल सकते ना कि यार वीडियो को लाइक करो। मैं हाथ पकड़ के तो लाइक नहीं करवाऊँगी ना आपका, वो तो आपको खुद ही करना है, चाहे मैं जितना मर्जी मेहनत करूँ, मैं जितना मर्जी ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? मैं जितना मर्जी कुछ भी करूँ, इट डजंट मैटर, आई कैन नॉट, मैं कुछ भी करूँ, बट आपको खुद करना पड़ेगा ना। वो तो लाइक आप खुद करोगे, आपके फ़ोन में घुस के मैं लाइक नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट डू दैट एंड दैट्स अनफेयर। और ना ही मैं सब्सक्राइब कर सकती हूँ मेरे चैनल को, सो यू हैव टू डू दैट फॉर मी। इतनी सी रिक्वेस्ट तो आप मान ही सकते हो यार, इतने तो आप प्यारे हो मेरे सब्सक्राइबर्स, और जो नहीं भी हैं वो भी बन जाएंगे। इतने प्यारे तो आप लोग। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में एंड तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो और खुश हो जाओगे एंड शुभ रात्रि,
शबा खैर, दिन में देख रहे हो तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, एंड रात को आपका आगे का दिन अच्छा रहे, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।